डाटा मेनू के अंतर्गत पहला नंबर पे गेट एक्सटर्नल डाटा। गेट एक्सटर्नल डाटा कहता है जो भी आपके पास फाइल है, जैसे एक्सेस में फाइल है, वेबसाइट पे फाइल है, कोई टेक्स्ट प्रोग्राम से फाइल है, या कोई एसक्यूएल सर्वर पे फाइल है, यानी उस फाइल को, बने हुए फाइल को आप एक्सेल के फॉर्मेट में ला सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम क्लिक किए, फ्रॉम एक्सेस पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद एक्सेस से बना हुआ फाइल को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, लेंगे, चुनेंगे। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं एचडी नाम से फाइल है, हम यहाँ से ओपन किए, यहाँ पे बताएगा जगह कहाँ से आपको स्टार्टिंग करना है, A1 से स्टार्ट करना है, तो यहाँ से हम कर लेंगे ओके। ओके करते ही क्या है कि एक्सेस में जो एचडी फाइल का बना हुआ मैटर था वो हमारे पास एक्सेस में आ जाएगा, यानी इंपोर्ट करने का काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, जो होता है डाटा मेनू के पहला ऑप्शन से। इसी तरह से वेबसाइट से हम ला सकते हैं, टेक्स्ट प्रोग्राम से ला सकते हैं, इसी तरह से और भी यहाँ पे अलग अलग सर्वर है, अलग अलग फॉर्मेटिंग है, वहां से हम ला सकते हैं। अगला ऑप्शन पे चलते हैं, इसी से जुड़ा हुआ यहाँ पे है एग्जिस्टिंग कनेक्शन। इसका काम होता है कि अभी से पहले जो भी काम किया हुआ है वो सारी चीज को यहाँ पे दिखाई देगा आपको। एक्सेस में लाए हुए हैं, एक्सेस से भेजा हुआ है, ये सब सारे मैटर को आपको यहाँ पे दिखाएगा। जिसको आप यूज करना चाहते हो उस पर क्लिक करके आप ओपन फिर से पुनः आप देख सकते हैं या ला सकते हैं, ये होता है। इसके अगला ऑप्शन आपके पास आता है रिफ्रेश ऑल। रिफ्रेश ऑल क्या कहता है कि जैसे कोई फॉर्मेट हम लाए थे या कोई फाइल लाए थे, परिपूर्ण यानी पूरी रूप से अच्छी तरह से नहीं पेज पर आया है, सीट पर नहीं आया है, तो हम उस चीज को ला सकते हैं। और यहाँ पे जो भी है आपके पास एडिट कर सकते हैं लिंक को। इसी तरह से आपके प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं, कनेक्शन को चेकिंग कर सकते हैं आप, कौन सा कनेक्शन आया है कौन सा नहीं आया। ऐसे तो देखिए अभी फिलहाल में हम लाए हैं 11 to 12 और एचडी के नाम से। अगर किसी को रिमूव करना है तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे बना हुआ फाइल है ओमनी का, हम ओपन किए, ओपन करने के बाद यहाँ से ओमनी का भी फाइल आ रहा है। तो इस तरह से रिफ्रेश जिसको भी करना है रिफ्रेश आप कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि जो पूरी तरह से नहीं आए फाइल, डाटा नहीं आए, तो आप रिफ्रेश करके उसको पूरी तरह से ला सकते हैं डाटा, इस तरह से। अगला ऑप्शन आता है सॉर्ट एंड फिल्टर। ये सॉर्ट एंड फिल्टर आपको होम टैब में भी बता चुके हैं हम, फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से सॉर्ट हो गया बढ़ते क्रम घटते क्रम, असेंडिंग मतलब हो गया बढ़ते क्रम, और डिसेंडिंग मतलब हो गया घटते क्रम। इस तरह से हम कर सकते हैं। इसी तरह से सॉर्ट एंड फिल्टरिंग कर सकते हैं आप। यहाँ पे किसी भी मैटर बना हुआ है, जो भी आपके पास मैटर बना हुआ है, कुछ हम मैटर यहाँ पे बना लेते हैं। बना लेने के बाद अगर फिल्टरिंग करना चाहे तो हम यहाँ पे फिल्टरिंग कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, यहाँ से फिल्टर अलर्ट होगा। ध्यान दीजिएगा फिल्टर पहला नंबर वैल्यू पे काम नहीं करता है। पहला नंबर एज 1 2 3 जो है, पहला नंबर अगर चुने हम तो पहला नंबर सेल पे काम नहीं करेगा, वैल्यू पे काम नहीं करेगा। फिल्टरिंग का इशू है। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फिल्टरिंग करेंगे। फिल्टरिंग करने के बाद जो भी आपके पास ऑप्शन आएगा यहाँ से लेते हैं। लेस देन देखना चाहते हैं, टॉप 10 देखना चाहते हैं, टॉप 5 देखना चाहते हैं, एबव देखना चाहते हैं, जो भी आप इशू करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि टॉप 5 में कौन यहाँ पे एम नंबर है, तो टॉप 5 इशू करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे, टॉप 5 दिखाई देगा हमको। तो इस तरह से शॉर्ट एंड फिल्टर को कर सकते हैं। शॉर्ट यहाँ से देखिए बढ़ते क्रम हो गया, एक घटते क्रम हो गया, तो इस तरह से बढ़ते क्रम घटते क्रम में आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे डाटा मेनू का सबसे मोस्ट ऑप्शन जो होता है डाटा टू का होता है। ये कैसे काम किया जाता है, ऐसे बहुत सारा अलग अलग है। तो हम चलते हैं थोड़ा सीट 1 पे, कुछ मैटर बना करके हम रखे हुए हैं यहाँ पे, और इसको हम थोड़ा देखेंगे। देखिए टेक्स्ट टू कॉलम का काम होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है राजू कुमार, बीच में स्पेस है, रोशन कुमार बीच में स्पेस है, रोहित कुमार बीच में स्पेस है, रानू कुमारी बीच में स्पेस है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं राजू एक सेल में हो जाए और कुमार एक सेल में हो जाए, इस तरह से तोड़ना अगर चाहें तो हम करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम से काम। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे वैल्यू को, सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करते ही ऑप्शन पूछेगा कि इस मैटर में क्या चीज को हटाना है, क्या चीज को तोड़ना है। तो हम यहाँ पे देखिए स्पेस पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पे क्लिक करना होगा आपको स्पेस पे। स्पेस पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपके पास अगर कॉलम कॉमा बीच में दिखा हुआ रहता तो कॉमा को करेंगे, स्पेस का तो स्पेस का लेंगे। लेने के बाद यहाँ से कर देंगे हम नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि इस तरह से वैल्यू आपको दिखाई देगा, यहाँ से कर लेना है फिनिश। तो देखिए आपके पास अलग अलग मैटर में टूट गया है। तो ये सब काम करते हैं बनाने में, एडवांस काम है। यहाँ पे आप डाटा टूल में काम कर सकते हैं। एक सेल में बने हुए मैटर को अलग अलग सेल में आप तोड़ सकते हैं। उसी तरह से अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट होता है कि जैसे मान लीजिए कि यही मैटर है और इसी मैटर को और लिखा हुआ है कहीं पे, जैसे मान लीजिए कंट्रोल सी से कॉपी किए हम, यहाँ से कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिए, या एक्सेल में इंटर दबाइएगा तो पेस्ट हो जाता है।
अब मान लीजिए कि ये सब मैटर है, हम चाहते हैं कि जो डुप्लीकेट मैटर लिखा हुआ है डुप्लीकेट हट जाए, नहीं रहे, तो हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। रिमूव पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, कॉलम ए में करना है कि कॉलम बी में करना है, आप इशू करना चाहते हैं, तो हम करना चाहते हैं कि कॉलम ए में या कॉलम बी, जो भी है से आपके पास डुप्लीकेट, तो यहाँ पे बहुत सारा कुमार कुमार मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे दोनों पर रहने देते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कैसा आपको दिखाई देता है ऐसे। यहाँ पे जैसे ही ओके करेंगे, 6 बोल रहा है कि 6 पीस जो आपके पास डुप्लीकेट था उसको हम हटा दिए। दूसरा मैटर, कहीं पे आपका मैटर कॉपी किया हुआ है, कॉपी करने के बाद कहीं पे पेस्ट करना है, तो क्लिक करके इंटर दबाते हैं तो आपका पेस्ट जनरली हो जाता है। यही चीज यहाँ पे कॉपी करने के बाद हम कहीं पे माउस के द्वारा हम पेस्ट करते हैं, फिलहाल उसके बाद भी ये एरिया सिलेक्शन नहीं छोड़ पाता है, तो इस एरिया को सिलेक्शन छुड़ाने के लिए भी आप यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट का इशू कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कर सकते हैं आप ऐसे भी। देखिए रिमूव जो भी एरिया था हमारा सेलेक्ट किया हुआ और रिमूव हो चुका है। तो ये आपका एडवांस काम हो गया, लेकिन मेन काम करते हैं कि डुप्लीकेट जो भी एंट्री किया हुआ है उसको हम छांटने में। अगला ऑप्शन यहाँ पे डाटा वेलिडेशन। डाटा वेलिडेशन का काम क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए, पहला नंबर हो गया आपके पास जो भी है सेटिंग में अलाउ कराने के लिए, कौन सा वैल्यू अलाउ होगा, कौन सा वैल्यू अलाउ नहीं होगा। दूसरा नंबर हो गया इंसर्ट मैसेज करने के लिए, एरर अलर्ट कराने के लिए, ये सब मैसेज आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब पहला नंबर ऑप्शन पे हम काम करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे काम करने से पहले हम थोड़ा एरिया को डिसाइड कर लेंगे कि कितना में हमारा एरिया रहेगा, कुछ वैल्यू दे देते हैं एरिया में। यहाँ पे एरिया हम चुनने के बाद यहाँ से बॉर्डर बना लेते हैं, ताकि हमको क्लियर हो जाए कि इसी एरिया में हमको वैल्यू एंट्री करना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या अलाउ कर सकते हैं इसे, एरिया चुन लिए हैं अगर आप, चुनने के बाद यहाँ पे डाटा पे जाना है, डाटा पे जाने के बाद डाटा वेलिडेशन पे जाना है, जाने के बाद अलाउ देता है एनी वैल्यू, यानी इसके बीच में कुछ भी लिखना चाहते हैं आप वो चीज को आप लिख सकते हैं। जरूरी है हम यहाँ पे कुछ अलाउ कर देंगे, जैसे मान लीजिए जितना हमारा होल है इतना के बीच में हमको कम से कम कोई वैल्यू रखे, 20 से ऊपर, मिनिमम में 20 दे दिए और मैक्सिमम में दे दिए नंबर। जैसे मान लीजिए किसी का नंबर देना है, मार्कशीट का नंबर देना है, तो आप यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं कि जो भी है 20 और 90 के बीच में ही वैल्यू रहेगा, उसके आगे पीछे वैल्यू नहीं रहेगा। उसी पे अगर कुछ मैसेज आप छोड़ना चाहते हैं कि नहीं हम ये इतना एरिया जो चुना हुआ उस पर कुछ मैसेज रखे, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे इनपुट मैसेज जो भी आपको अलाउ करना है मैसेज को अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे डालने के सब्जेक्ट नंबर हम यहाँ पे एंट्री किए और यहाँ से कर लिए ओके। यहाँ पे अगला ऑप्शन यहाँ पे आता है एरर। एरर में कैसा दिखाएगा, स्टॉपेज दिखाएगा, वार्निंग दिखाएगा, ऐसे दिखाएगा। तो आप जो भी मैटर लाना चाहते हैं यहाँ पे मैसेज भी डाल सकते हैं। हाय, गलती कोई करे तो ये क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि रॉन्ग रॉन्ग वैल्यू। इस तरह से मैटर डालने के बाद यहाँ से ओके करेंगे तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। अब जैसे ही कोई यहाँ पे मान लीजिए 20 से ऊपर डालना है, 90 से ज्यादा, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 10। डालने के बाद इंटर जैसे ही करते तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि रॉन्ग वैल्यू हो रहा है आपका, यानी काम किया हुआ मैटर गलती है। तो ये सब रूल को आप अलाउ कर सकते हैं, जिसको होता है यहाँ पे ऑप्शन डाटा वेलिडेशन के अंतर्गत। अगला ऑप्शन यहाँ पे कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का काम होता है कि जो भी दो मैटर बना हुआ है, यानी समझिए कि 2020 के हमारा मैटर बना हुआ है और एक यहाँ बना हुआ 2021 का, 2020 और 2021 दोनों को हम एक साथ देखना चाहते हैं, जोड़ करके देखना चाहते हैं टोटल कि 2020 और 21 में कुल टोटल कितना वैल्यू आया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कंसोलिडेट से। कंसोलिडेट से हम यहाँ पे पहले क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद हमको जाना है सीट 1 पे, जितना वैल्यू है आपके पास वैल्यू को चुन लेना है। चुनने के बाद यहाँ पे फिर से क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ऐड कर लेना है। उसी तरह से हम आएंगे फिर सीट 2 पे एरिया को हम चुनेंगे और चुनने के बाद हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और करेंगे ऐड। दोनों को ऐड कर लेने के बाद हम जाएंगे सीट, जो अगला सीट है आपके पास से, जहाँ पे आपको जाना वहाँ पे क्लिक कर बैक स्पेस से यहाँ से मैटर को थोड़ा काट लेंगे। देखिए यहाँ पे मैटर कुछ लिखा हुआ है, इसको हम काट लेंगे। काट लेने के बाद यहाँ से हम करेंगे क्रिएट लिंक और सोर्स डाटा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास यहाँ से करना है ओके। जैसे ही ओके कीजिएगा आपके पास वैल्यू यहाँ पे दिखा देगा कि सीट 1 में आपका 2020 का मैटर बना हुआ था, सीट 2 में 2021 का मैटर बना हुआ था, दोनों को जोड़ करके कितना वैल्यू है आपके पास यहाँ पे ले सकते हैं। उसी तरह से इससे जुड़ा हुआ यहीं पे ऑप्शन आपके पास आ जाएगा कि लेफ्ट कॉलम में चाहिए या नहीं चाहिए, तो यहाँ से ओके कर देंगे। लेफ्ट कॉलम भी आपके पास आ जाएगा, जैसे राम श्याम उसके साथ आ सकता है यहाँ पे। तो कंडीशन जब अलाउ कर रहे थे उसी समय हम यहाँ पे अलाउ करते हैं लेफ्ट कॉलम। उसी तरह से टॉप रो, टॉप में चाहिए, कौन टॉप में है, टॉप में चाहिए तो ओके करेंगे। उसी तरह से टॉप वाला केवल आएगा। तो इस तरह से मैटर को हम सेटअप करेंगे, लेकिन जनरली मैटर होता है दो किए हुए काम को एक साथ ऐड करने में।
इसी तरह से नेक्स्ट शीट पे चलते हैं और अगला ऑप्शन पे देखते हैं। अगला ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आउटलाइन के अंतर्गत जो होता है पहला ऑप्शन ग्रुप। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक से अधिक रो चुना हुआ है या एक से अधिक रो कॉलम चुना हुआ है, तो इससे दोनों चीज को आप ग्रुप बना सकते हैं। जैसे एक से अधिक हम रो चुनने के बाद ग्रुप पे गए और यहाँ से लिए रो या कॉलम। रो हमारा चुना हुआ है, ओके करेंगे, यहाँ पे आपके पास ग्रुप बनेगा। लाइन से नहीं समझेंगे, ग्रुप ग्रुप पर पकड़ेंगे पॉइंट से। लाइन से पकड़िएगा तो फिर सेल ज्यादा कम हो जाता है, तो आपको पकड़ना है यहाँ पे जो है पॉइंट से। जितना पॉइंट रहेगा उतनी के अंतर्गत ग्रुप रहेगा। यहीं पे आएंगे अनग्रुप करना हो तो अनग्रुप यहाँ पे रो ले सकते हैं, यहाँ से अनग्रुप करेंगे। इसी तरह से सब टोटल का वैल्यू थोड़ा होता है। सब टोटल का वैल्यू के लिए हम थोड़ा मैटर को लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास 1 लिखा हुआ है, नीचे में 2 लिखा हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ है, इसको प्लस पकड़ करके थोड़ा मूव कर लेते हैं और यहाँ से थोड़ा बना लेते। देखिए अब ये सारे मैटर पे हम चाहते हैं कि सॉर्ट यहाँ पे सब टोटल का वैल्यू अलर्ट करे। फिल्टर के जैसा काम करेगा, यानी कहने का मतलब कि पहला ऑप्शन पे काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि फिल्टरिंग का काम करेगा, ऐसा नहीं, पहला वैल्यू पे पहला पे काम नहीं करेगा। सब टोटल पे क्लिक करना है, ओके कीजिएगा, आपके पास इस तरह से ऑप्शन आएगा, यहाँ से कर लेना है ओके। ओके करने के बाद इस तरह से वैल्यू आ जाएगा। सब टोटल का ये फॉर्मेटिंग ही होता है कि 2 का टोटल वैल्यू 2, 3 का 3, टोटल वैल्यू 3, 4 का 4, टोटल वैल्यू 4। उसी तरह से जो भी है ग्रैंड टोटल भी दिखा देगा आपको, ग्रैंड टोटल 90 आ रहा है। इस तरह से हम काम करेंगे सब टोटल का। अब इसी में शो हाइड करा सकते हैं। शो डिटेल्स करना है तो डिटेल्स के हाइड करना है तो हाइड कीजिए, देखिए हाइड हो रहा है। शो करना है तो शो कीजिए। तो इस तरह से देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्लियर किए इस वीडियो में डाटा मेनू जो है एमएस एक्सेल के अंतर्गत